किसी ठोस गोले के भीतर, सिर्फ बोर्ड पे ही लिखा हुआ नहीं, हम बोल भी रहे हैं वही चीज, ठीक है। किसी ठोस गोले के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लिया? सब लोग लिख लिया इसको? चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एकदम ध्यान से देखना, लिखना होगा नहीं, सिर्फ देखना। मान लिया जाए कि ये ठोस गोला है, ठोस गोला है, तो इसके अंदर ढेर सारा रहेगा कौन आवेश? विद्युत आवेश। एक समान की असमान? एक समान। एक समान रूप से फैला हुआ है। ये कैसा गोला है बउआ? ठोस गोला है। ये ठोस गोला का एक क्या होगा? एक केंद्र होगा। हर एक गोला का एक केंद्र होता है, तो इस गोला का भी क्या होगा? एक केंद्र होगा। मान लीजिए उस केंद्र का नाम है O। उस केंद्र का नाम क्या है? O। इस ठोस गोला के अंदर ही एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, और उसी पॉइंट P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। माना कि इस गोले का जो त्रिज्या है वो है बड़का R। इस गोले का त्रिज्या क्या है? बड़का R। और जिस पॉइंट पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, केंद्र से उसका दूरी ले लेते हैं कौन? R, छोटका। ठीक है। अब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता चाहिए, केंद्र से उसका जो दूरी है उसको त्रिज्या मान के क्या खींचेंगे हम लोग? कौन सा था? गॉसियन सतह। तो ये जो अंदर में जो एक सतह आ गया, इसको कहेंगे कौन सतह? गॉसियन सतह। अब तो मुझे एक बात बताओ कि अंदर में आवेश है कि नहीं? किसी पतले खोखले गोले के अंदर जब ऐसा आया था ना, तो उसके अंदर में आवेश नहीं था, लेकिन इसके अंदर आवेश है। अब ऐसा सोचो कि माना कि कुल आवेश बराबर बड़का Q। माना कि ठोस गोला के अंदर कुल आवेश कितना? बड़का Q। तो अब सोचो कि अगर टोटल आवेश Q है, अगर टोटल आवेश Q है, तो उस गॉसियन सतह के अंदर भी टोटल आवेश Q ही होगा कि उससे कम होगा कि उससे ज्यादा होगा? उससे कम होगा, क्योंकि जो बड़का Q है ना, बड़े गोले के अंदर टोटल आवेश उसके लिए था। गॉसियन सतह तो छोटा सा गोला है ना, उसके अंदर तो ये सब आवेश आवे नहीं किया, अंदर में कुछ कुछ आवेश आया है। इसका मतलब उसका आवेश Q नहीं होगा, उसका आवेश कुछ और होगा। तो मान लेते हैं कि ई वाला जो छोटका गोला हमारा बना है, कौन सा था? गॉसियन सतह। इस पर जो कुल आवेश है, इस पर जो कुल आवेश है, इस पर जो कुल आवेश है, मान लिया है Q डैश। कितना डैश? Q डैश। या फिर अगर ये Q ले रहे हो तो बड़ा वाला Q ले लो, Q डैश। टोटल कितना था? Q। और जो छोटका वाला गॉसियन सतह है उसमें तो कम होगा, तो मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं कि कितना है? Q डैश। एक और चीज, माना कि इस ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है। रो नाम सुना है? रो रो बताए थे, ये क्या है? आयतन आवेश और क्या हुआ? घनत्व। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है Q अब बटे कितना? V। ये जो Q है वो क्या हो गया? आवेश। और ये रो क्या है? आयतन आवेश घनत्व। और ये V क्या है? गोले का आयतन। गोले का आयतन। तो V बराबर क्या है? गोले का क्या हुआ? आयतन। और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 कितना? पाई R क्यूब। कि बड़का R क्यूब कि छोटका R क्यूब? बड़का R क्यूब, क्योंकि हम ले रहे हैं बड़का गोला का आयतन। बड़का गोला का त्रिज्या तो बड़का R है। अब सोचो, ये सब जो फॉर्मूला लगाए रो Q V बड़े गोले के लिए, कि ये जो रो है आयतन आवेश घनत्व, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। कि मान लिया जाए कि एक गोला है, ऐसे ऐसे ठोस गोला है, तो अंदर में से आवेश पूरा भरा रहेगा। अगर तुमको कोई कह दिया, थोड़ा ध्यान दो, अगर तुमको कोई कह दिया कि इसके अंदर जो आयतन आवेश घनत्व है ना वो कितना है? रो। अगर तुमको कोई कह दिया, इसका मतलब समझना, सुन लो मेरी बात, इसका मतलब समझना ना कि अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ के लिए भी आयतन आवेश घनत्व यही रो ही होगा। रो एक कांस्टेंट होता है, हर जगह के लिए मान समान होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मान कितना होगा? रो ही होगा।
और यहां देखेंगे आयतन आवेश घनत्व तो भी मान कितना होगा, रो ही होगा। अगर यहां पे देखेंगे आयतन आवेश घनत्व तो भी उसका मान कितना होगा, रो ही होगा। अगर सिंपली अगर हम लोग देखें कि एक गोला है, इसका त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या कितना है r, इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई कौन r क्यूब, बड़का r क्यूब। ए सुनो, मान लिया जाए इसके अंदर का आयतन आवेश घनत्व रो है, इसके अंदर का आयतन आवेश घनत्व कितना है रो, तो हमारा फॉर्मूला होता है रो बराबर क्यू बटे कितना भी। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, एक तिरछा तिरछी गुना करो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो गुने कितना भी। इसका मतलब हमको अगर आवेश चाहिए, पी नहीं है ये रो है, हमको उस रो को गुना करना पड़ेगा किससे, भी से। किससे, भी से। अब थोड़ा सा देखो कि अगर ये गोला है, अगर ये गोला है, टोटल त्रिज्या है, बड़ा त्रिज्या है r, लेकिन हम चाहते हैं कि एक छोटा सा गोला इसके अंदर बना दे, एक छोटा सा गोला इसके अंदर बना दे और इसका त्रिज्या मान लीजिए छोटका रहे, कितना रहे, छोटका है। और हम चाहते हैं इसके ऊपर जो आवेश उसको निकालना चाहते हैं, मान लीजिए क्यू डैश को निकालना चाहते हैं, किसको, क्यू डैश को। तो क्यू डैश का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो क्यू डैश रहे चाहे क्यू रहे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, रो गुने कितना भी। अभी तो देखे रो गुने कितना भी, तो क्यू डैश बराबर रो को रो दे देंगे, रो को रो, अभी बताए कि अगर यहाँ के लिए रो है तो यहाँ भी रो होगा, रो का मान बदलेगा नहीं, रो एक कांस्टेंट होता है, रो का मान जो यहाँ पे है यहीं पे वहां पे भी रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, बस बदलेगा किसका मान, भी का मान, छोटका आर क्यू होगा। बैठो, क्यों, क्योंकि सर आप बड़ा वाला गोला में बड़का आर क्यू लिए थे, तो छोटका गोला में कितना लेंगे, छोटका आर क्यू, तो इसमें क्यू डैश निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, रो गुने 4/3 पाई आर क्यू। अगर तुमको ऐसा कह दे कि एक बड़ा सा गोला है, इसका त्रिज्या तो r है, इसमें एक छोटा सा गोला लीजिए, उसका त्रिज्या मान लीजिए t रहे, और ये गोला में अगर मान लीजिए आवेश का मान रहे q, तो q बराबर कैसे निकालिएगा, तो कहेंगे रो गुने 4/3 और पाई और टी क्यू, ऐसा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना है, t है। अच्छा अब तुमको कहेंगे कि रो का भी कोई मान दे दीजिए, रो का मान दीजिए, हम रो के बारे में क्या कर दिए हैं, कांस्टेंट है कि पूरे के लिए रो का मान एक जैसा रहेगा, रो का मान नहीं बदलेगा। तो बड़का गोला के लिए भी एगो रो होगा, मान लीजिए बड़का गोला पर कुल आवेश है क्यू, माना कि बड़का गोला पर कुल आवेश कितना है क्यू, तो बड़का गोला के लिए अगर लगाते हैं तो रो बराबर क्यू बटे कितना भी। तो ये हमारा एक ठोस गोला था, कौन गोला, ठोस गोला। सुनो ध्यान से सुनो, हमारे एक ठोस गोला, ए बउआ, उस पर कुल आवेश कितना, उसका त्रिज्या कौन सा, कौन आर, उसका आयतन कितना, भी बराबर कितना 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका रो कितना होगा, क्यू बटे कितना 4/3 पाई बड़का आर क्यू। अब जो पॉइंट पी पर, ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है, वहां पर निकालना हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो केंद्र से उसकी दूरी दिख रहा है, दूरी ये केंद्र से उसका दूरी कितना है आर, इस आर दूरी पर निकालना था विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो उस पॉइंट पी से ओ का जो दूरी है आर, उसको त्रिज्या मान के खींच लिया गया कौन सतह, गॉसियन सतह, जिसको कह रहे हैं आप देखो गॉसियन सतह। अब इसके अंदर आवेश है और वो आवेश का मान कितना है क्यू डैश, इस क्यू डैश का हमको मान निकालना पड़ेगा, इस क्यू डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्यू डैश बराबर रो और गुने भी डैश। क्यू डैश मतलब गॉसियन सतह पर आवेश है, जो पूरे गोले पे आवेश कितना था क्यू, गॉसियन सतह पर उतना ही होगा कि उससे कम होगा, तो उससे कम है ये दिखाने के लिए हमको क्या देना पड़ा, डैश, क्यू डैश। रो पर डैश क्यों नहीं दिए, रो का मान अलग क्यों नहीं होगा, रो का मान वही क्यों होगा, रो एक कांस्टेंट होता है, अभी बता। तो जो बड़का के लिए रो है वही रो इसके लिए भी होगा। अच्छा भी डैश क्यों दे दिया, क्योंकि सर बड़ा गोला का आयतन ज्यादा होगा और छोटा गोला का आयतन क्या होगा, छोटा होगा या कम होगा। तो इसमें मैं ऐसा कर दूं कि क्यू डैश बराबर रो का मान यही वाला दे दूं, ये वाला कितना है बताओ, रो का मान क्यू बटे कितना 4/3 पाई बड़का क्यू। अच्छा भी डैश का मान, भी डैश क्या है, भी डैश है गॉसियन सतह का आयतन। भी डैश क्या है,
गॉसियन सतह का आयतन। तुम खड़ी हो अमृता वर्मा, ईसानु देख रहा होगा वीडियो, तुम खड़ी हो पहले, उसका भाई का नाम। गॉसियन सतह का आयतन भी डैश निकालना है। गॉसियन सतह का त्रिज्या है छोटका r, बताओ गॉसियन सतह का आयतन कितना होगा, बोलो। 4/3 पाई आर स्क्वायर, बाकी सब में पाई आर क्यों देते हैं, उसमें स्क्वायर देंगे। बैठो सुनो, गॉसियन सतह का आयतन छोटका बोला है ना जी, उसका त्रिज्या कौन सा है, छोटका, तो हम उसका आयतन जब लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 4 बटे कितना 3 पाई और आर कौन क्यू, छोटका क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ कटेगा जी, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो बताओ क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर क्यू और बटे कितना आर क्यू। इसका मतलब है कि हमको गॉसियन सतह के अंदर का मिल गया, क्या मिल गया, आवेश। ये हो गया गॉसियन, कौन, गॉसियन सतह पर का क्या हुआ, आवेश। अब लगाएंगे किसका नियम, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। हम लोग जो करते थे कि इस पॉइंट P पर लेते थे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता इधर E और इधर ही हमारा रहेगा S, थीटा का मान 0 डिग्री, तो गॉस के नियम से हो जाएगा E डॉट S बराबर Q और बटे कितना एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होगा, अच्छा E डॉट S है, डॉट तोड़ेंगे तो E और S और कॉस थीटा आएगा, थीटा का मान कितना देंगे 0, कॉस 0 का मान कितना 1, उसको देने कोई मतलब नहीं है, तो जैसे है E को E देते हैं और देते हैं S तो S। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, S जो लेते थे किसका क्षेत्रफल, गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। अच्छा गॉसियन सतह, इधर देखो, इधर देखो, इधर मेरी पीछे मुड़ेगा भगा दूंगा मैं, इधर देखो, जो गॉसियन सतह है छोटा वाला, उसका त्रिज्या बड़का r के छोटका r, छोटका r। अगर छोटका r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई बड़का r स्क्वायर, 4 पाई छोटका r स्क्वायर, तो E गुने में दे दूं 4 पाई छोटका r स्क्वायर। और यहाँ पे Q नहीं सर, यहाँ पे आएगा कौन सा डैश, Q डैश। क्यों, क्योंकि आप ले रहे हैं गॉसियन सतह का, तो उस पर Q नहीं है, Q तो बड़का के ऊपर का है, हमको बड़का का नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए, छोटका, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना चाहते हैं गॉसियन सतह के भीतर, गोला के भीतर, ठोस गोला के भीतर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बताओ Q डैश का मान कितना है गुरु, देखो तो, Q आर क्यू बटे कितना बड़का आर क्यू इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट। हमको किसका मान चाहिए, E का, तो देखो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर में कितना है आर क्यू ना जी, और नीचे में कितना है देखो तो, E आर स्क्वायर रहेगा नीचे, और एक और कौन है आर क्यू। हमको लगता कुछ कटेगा, ये आर स्क्वायर से कौन बहुआ आर क्यू, क्या बार में आर बार में, ये हो जाएगा E बराबर, अच्छा क्यू भी तो है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर बटे कितना आर क्यू, ये हमारा आ जाएगा। इसको लिख लो, केस लिखा हुआ है, कौन सा केस था, इस तरह केस में क्या था, जब विद्युत क्षेत्र के क्या, जब बिंदु ठोस गोले के भीतर। पहला काम बना फोटो, फोटो सही से बनाओ, ये वाला, मुंह बंद करके बनाओ ना। पहले एक बड़ा सा गोला बनाओ, जैसे मैं बताता हूं बनाओ, पहले एक बड़ा सा गोला बनाओ, पूरे में आवेश भरना, अंदर में एक पॉइंट देना पॉइंट P, और फिर एक छोटा सा गोला बना देना। छोटा सा गोला जो बनाएगा उसका त्रिज्या रहेगा छोटका r, और जो बड़ा गोला रहेगा उसका त्रिज्या रहेगा बड़ा r। गोला बना लिया, अब जहां पे पॉइंट P दिया था ना, वहीं पर एक देना E
और उधर ई एस और थीटा का मान देना 0 डिग्री। कम से कम मेरा बात तो सुन रहा होगा ना, जिधर एक ही तरफ देना ई, उसी तरफ एस और थीटा का मान देना 0 डिग्री। ऊपर में जो गोला बना है ना, उसको ऊपर में देना आवेश क्यू। जो गोला बनाया उसको ऊपर में आवेश दे देना क्यू, दे दिया। फिर ब्रैकेट कॉमा देके दे देना भी, कॉमा देके दे देना भी। भी बराबर कितना? 4/3 पाई बड़का आर क्यू। ठीक है, लिख दिया, बोलो। और इधर फिर इधर रो का मान बना देना। रो बराबर क्या होगा? क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। रो बराबर क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। देखो लिख दिया, देखो रो बराबर है कि नहीं? क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू हो गया। अब क्या करना, इधर आ जाओ। जो गॉसियन सतह इधर लिखा है, लिखा था गॉसियन सतह, गॉसियन सतह के अंदर इधर जो लिखा है उसको लिख लो। क्या हुआ? हाँ, इधर लिख लिया, गॉसियन सतह के नीचे पर लिख लो इसको, लिख लिया इसको। अब लिखो इधर गॉस के नियम से, गॉस के नियम से ऊपर करो, लिख लो इसको। अब लिखो चौथा पॉइंट, एक और केस इसमें लिखो, केस 4। केस 3 था ना ये, लिखो केस 4। लिखो केस 4, धूम 1, धूम 2, धूम 3 और धूम 4। लिखो ठोस गोले के केंद्र पर, ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। बहुत आसान है अगर देखोगे तो, वरना बहुत कठिन है। ये कैसा गोला है? पतला खोखला गोला। इसको भर दूं? अरे इसको भर दें? उसके पहले तो इधर देखो, इधर देखना। मान लीजिए केंद्र है, एक ये केंद्र है, इसका त्रिज्या मान लीजिए बड़का आर। त्रिज्या कितना है हमको निकालना था पहले, यहां पे इस पॉइंट पी पे पहले निकालना था। हमारा जो पॉइंट पी था वो अंदर में किसी बिंदु पे था, और उसका दूरी जो था यहां से, दूरी कितना था? आर था। मान लिया जाए कि बड़का आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो छोटका आर का जो मान है वो बड़का आर से कम होगा कि ज्यादा होगा? ये पूरा का मान यहां से यहां तक कितना है जी? तो यहां से यहां भी कितना होगा? तो यहां से यहां टोटल कितना होगा? 5। हम पूछ रहे हैं यहां तक का, यहां तक का मान कम होगा कि ज्यादा? कम। मान लीजिए हो जाए कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ध्यान देना। मान लिया जाए एक और गोला है, उसका भी केंद्र है, उसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, लेकिन पॉइंट पी जो यहां पे था, अब इसका पॉइंट पी थोड़ा नजदीक आ जाए, और तो हो सकता है कि पॉइंट पी का इस केंद्र से दूरी हो जाए कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट पी को और कम कर दिया जाए तो दूरी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो सकता है। अगर मैं कह दूं कि केंद्र पर ही, धीरे बोलूं तो मैं धीरे बोलता हूं, तुमने क्या बोला? धीरे बोलने को, धीरे बोला। अच्छा, कौन ऐसा आदमी है जो धीरे बहुत जोर से बोलता है? नहीं। हम लोग किस स्थिति में बोलते हैं धीरे लेकिन बहुत जोर से बोलते हैं? तब हमारा काम होता है। अगर धीरे को धीरे से बोलेंगे तो काम नहीं होगा। अगर बस पे हैं, नहीं समझा, और जा रहे हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे लेकिन जोर से, तब वो रोकता है। अरे ऊपर चढ़ना है, ऊपर
ऐसा नहीं किया कभी लड़का लोग? बोलो यार। हम लोग जब बजरगंज जाते थे पढ़ने के लिए तो 1 रुपया भाड़ा देते थे तो नीचे नहीं बैठाता था। कहाँ जाते थे? ऊपर। नहीं समझा? अब मंझे में नहीं जल्दी रोकता था जी, ठीक है, तो आगे ले चला जाता था तो हम लोग पीटे थे जोर से उसका, बोलते थे क्या? धीरे धीरे, लेकिन बोलते थे कस के नहीं, जोर से। तो वही मुझे लगा। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा हमारा भटकेगा नहीं, इधर आ जाओ। आंख मूंदोगे डिब्बा गायब हो जाएगा। डिब्बा गायब होने से पहले देख लो। हो गया, हो गया। ये हमारा केंद्र है, ये हमारा त्रिज्या है R। सॉरी, कितना इसका त्रिज्या बउआ? 5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या है बउआ 5 सेंटीमीटर। हमारा पहले यहाँ पॉइंट था तो 3 था, यहाँ पॉइंट था तो 2 हुआ, यहाँ पॉइंट हुआ तो कितना हुआ? 1। अब हम चाहते हैं ना कि पॉइंट P हमारे यहाँ पे आ जाए, केंद्र में पर ही। पॉइंट P हमारा जो इधर उधर था, अब उसको सीधे कहां पे कर दिए? केंद्र पे। वही तो हमारा सवाल भी है कि कहां पे निकालना है? केंद्र पे। अंदर में ही था लेकिन थोड़ा दूर पे था। अंदर में ही चाहिए लेकिन कहां पे चाहिए? केंद्र पे। तो अगर केंद्र पे ही चाहिए तो जो दूरी r बराबर 5 होता था, r बराबर 4 होता था, r बराबर 3 होता था, r बराबर 2 होता था, r बराबर 1 होता था, अब r का मान कितना हो जाएगा? 0। इस मुद्दे पे तुम आ गया कि r का मान कितना होगा? कौन r? बड़का r के छोटका r? बड़का r का मान तो अभी भी जितना होता है उतने होगा, काहे को त्रिज्या है। हमको निकालना है केंद्र पर, पॉइंट P रखना है, तो उसका छोटका r का मान कितना होगा? 0। तो अब हमारा केस बन गया। अब हमारा केस है कि हमको ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर हमारा क्या है? पॉइंट P। तो इतना छोटा गॉसियन सतह होगा कि पता नहीं चलेगा कि हमारा गॉसियन सतह हो गया, नहीं के बराबर है। तो इसका बताओ r बराबर का मान कितना? 0। फॉर्मूला निकाल दो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर में कितना था? अंदर में किसी बिंदु पर, थोड़ा शांत रहो ना प्लीज, इधर देखो। अंदर में किसी बिंदु था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R। अब बटे कितना था? R3। क्या इतना ही था? क्या इतना ही था? तो ऐसा कर देंगे केंद्र पर R का मान कितना? कौन R का मान? तो E बराबर हो जाएगा। देखो, अगर जो पकड़ रहे हो, जो लाइन बाय लाइन चल रहे हो, उनको मिल गया है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 0। R का मान बटे कितना? बताओ कितना होगा? जब ऊपर में 0 आ ही गया तो सब कितना हो जाएगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना? बोलेगा ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0। लेकिन अगर पतला खोखला गोला रहता तो चाहे अंदर में कोई भी बिंदु रहे, सब पर कितना? 0। लेकिन ठोस वाला में ऐसा नहीं है। पतला खोखला वाला में तो अंदर पूरा खाली था। इसका खाली होता है कहां पर? केंद्र पर। हो गया? लिखो, इसके नीचे लिख रखा है इस प्रकार, जल्दी लिखो। इस प्रकार किसी ठोस गोले के केंद्र पर, 2 वर्ड बोलवे कि इस प्रकार बोल रहा है, फिर से बोलिए। इस प्रकार किसी ठोस गोले के केंद्र पर, इस प्रकार किसी ठोस गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? 0 होगा।